हेलो गाइस, कैसे हो आप। सी इंटर अकाउंट्स की क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 दिया था। क्वेश्चन नंबर 28 मैंने आपको होमवर्क दिया था। आइए जरा चेक करें क्वेश्चन नंबर 28 कैसे हुआ होगा। ऑन 31st December 2002 द फॉलोइंग balances appeared in the books of Chennai branch of an English firm having its head office in New York। क्या था वो आपका ये था साहब, अमाउंट है आपके पास में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ ब्रांच कहाँ पे है, ब्रांच है यहाँ पे चेन्नई में और हेड ऑफिस कहाँ है यहाँ पे न्यूयॉर्क में। तो इसका मतलब क्या हो गया, रुपीस का ट्रायल बैलेंस है, रुपीस के ट्रायल बैलेंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपका स्टॉक है आपके पास में ओपनिंग स्टॉक, परचेस डेटर्स क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल पेबल, सैलरी, ये सर आपको क्या दे रखा है, ये सर आपको टोटल बैलेंस दे रखा है। अच्छा, स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2001 वाज रुपीज़ इतना है आपके पास में ब्रांच अकाउंट, और क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में कितना है 6,37,500, 6,37,500 आपका क्या है क्लोजिंग स्टॉक है। ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक शोड डेबिट बैलेंस ऑफ $13,400 on 31st December 2012 and furniture appeared in the head office books at $1750। द रेट ऑफ एक्सचेंज, अब यहाँ पे देखिएगा, अब एक और पॉइंट है इसमें, यहाँ पे फर्नीचर का सीधा सीधा बैलेंस, फर्नीचर का यानी ये कौन सा फर्नीचर है, ब्रांच का जो फर्नीचर है वो हेड ऑफिस की बुक्स में किस डॉलर पे है भैया, 1750 के डॉलर पे है। किस डॉलर पे है, 1750 के डॉलर पे है। डायरेक्टली आपको डॉलर की वैल्यू दे रखी है। तो जब डायरेक्टली आपको डॉलर की वैल्यू दे रखी है बेटा, तो अब आपको नई वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। The rate of exchange for $1 on 31st December 2011 was rupees 52, and on 31st December 2002 was rupees 51. The average rate for the year was rupees 50। ये आपको ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट और एवरेज रेट दे रखी है। प्रिपेयर इन द हेड ऑफिस बुक्स द P&L अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, ब्रांच एज्यूमिंग इंटरनल फॉरेन ऑपरेशन। IFO मानना है, IFO मान के आपको P&L अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। किसकी बुक्स में, हेड ऑफिस की बुक्स में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इसका क्या करना पड़ेगा भैया, इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको मुझे ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को मुझे कन्वर्ट करना है, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को मुझे कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को मुझे कन्वर्ट करना है हेड ऑफिस की करेंसी में, और हेड ऑफिस की करेंसी कितनी है, क्या है आपकी, डॉलर। तो ये देखिए डेबिट क्रेडिट डॉलर का साइन है आपका। ओपनिंग स्टॉक IFO है भैया, IFO है आपका। ओपनिंग स्टॉक क्या रहेगा, ओपनिंग रेट से रहेगा। देखिए अगर ओपनिंग रेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑन 31 दिसंबर 2011 या 1 जो भी आप पढ़ना चाहें, कितना है 52। तो ओपनिंग रेट कितना है बेटा 52, और क्लोजिंग रेट कितना है आपका 51, एवरेज कितना है आपका 50। समझ में आ रहा है ये चीज़। चलिए साहब, तो यहाँ पे 4500 परचेज और सेल किस रेट से होगा, ये आपका एवरेज रेट से होगा आपका। तो परचेज और सेल आपका कितना हो गया, ये आपका एवरेज डिवाइड करना पड़ेगा ना, इफ यू रिमेंबर। इतना तो पता होगा आपको कि ये रुपीस है, रुपीस को हम डॉलर में, अमन बाबू रुपीस को हम डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है। समझ में आ रही बात। और डॉलर को रुपीस में करना है तो मल्टीप्लाई करना होता है। इतना आई थिंक सबको आता होगा। डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट, डेटर्स क्रेडिटर्स क्लोजिंग रेट कितना आ जाएगा आपके पास में 15,000 10,000। BRBP कौन सा रेट, क्लोजिंग रेट, क्लोजिंग रेट हो जाएगा। सैलरी वेजेस एवरेज रेट, उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ रेंट रेट्स, एवरेज रेट। फर्नीचर तो आपको वैल्यू दे रखी है, कोई रेट वेट होगी नहीं इसकी, फर्नीचर की रेट आपको दे रखी है आई थिंक, हाँ जी। फिर उसके बाद में क्या है, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट का कौन सा रेट रहेगा आपका, क्लोजिंग रेट। बैंक अकाउंट क्लोजिंग रेट 51। न्यूयॉर्क अकाउंट का बैलेंस कितना है आपके पास में 5,99,150। तो इसका मतलब ब्रांच की, यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ब्रांच अकाउंट इन न्यूयॉर्क बुक शोज डेबिट बैलेंस ऑफ डॉलर 13,400। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, दैट इज 13,400। समझ में आ रहा है ये चीज़। ओके, उसके बाद में ये सब करने के बाद में यहाँ तक टोटल लगा लेना आप। तो इनका एक्सचेंज लॉस और एक्सचेंज गेन कितना आ जाएगा आपका, ये एक्सचेंज लॉस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड में लिखना है, तो डेबिट साइड में जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आपका लॉस होगा। क्या होगा आपका, लॉस होगा। हाँ जी बेटा। अब यहाँ पे टोटल हमने लगा दिया है, टोटल आपका 73,775 ये डॉलर का रेट आ गया। अब सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल यार, इससे जो ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनता है वो ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना लो। ये अगर मैं बात कहूँ, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है, परचेज सेल आपको दे रखा है,
ये सारा कौन सा आइटम, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक का भी तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है आपको। तो चलिए आइए, क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर कितना आपका 6,37,500। तो अगर आप इसको कौन सी रेट से करोगे, आप इसको रेट कौन सी रेट से करोगे बताओ मुझे। 6,37,500, 6,37,500 डिवाइडेड बाय कौन सी रेट होगी यहाँ पे, ओपनिंग रेट या क्लोजिंग रेट, बताओ बताओ फटाफट बताओ। यहाँ पे होगी क्लोजिंग रेट, यहाँ पे कौन सी रेट होगी, यहाँ पे क्लोजिंग रेट। तो देखते हैं कितना आता है, 12,500 कितना आ गया आपका 12,500। आइए चेक करें हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास में क्या है, हेड ऑफिस किसकी बुक्स में है भैया, आपका हेड ऑफिस की बुक्स में किसका अकाउंट है, ब्रांच का ट्रेडिंग पी&ल अकाउंट है। सिंपल, जैसे आप ट्रेडिंग पी&ल अकाउंट बनाते हो, जैसे पी&ल अकाउंट बनाते हो वैसे आप बना दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये आपका एक पर्टिकुलर अमाउंट आएगा और यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक कितना है यहाँ पे, ये कौन सी फॉर्म में बनेगा, ये इन द करेंसी ऑफ हेड ऑफिस, इन द करेंसी ऑफ हेड ऑफिस की करेंसी में बनेगा। ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा 4,500, उसके बाद आपका परचेज कितना है, परचेज है आपका 31,500। ये सब कहाँ से आएगा, ये जो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस है ना यहाँ से आएगा, समझ में आ गई ये बात। उसके बाद में आप देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात कहता हूँ, यहाँ पे देखते हैं हम सेल्स कितनी दे रखी है, सेल्स दे रखी है आपको 46,500 और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है 12,500। कैसा है आपको पता ही रहा है, ठीक है ना। वो 12,500 कैसा है, सब 12,500 ऐसे आया, होप यू रिमेंबर। तो इस तरह आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा आपका 23,625 और ये सब टोटल आ जाएगा 59,375। जो पी&ल अकाउंट बनेगा, ये पी&ल अकाउंट आपके सामने है, ये देखिएगा पी&ल अकाउंट टू सैलरी रेंट ट्रेड टैक्सेस एक्सचेंज ट्रांसलेशन, यस जो 2000 का एक्सचेंज ट्रांसलेशन था वो यहाँ पे आ गया। और नेट प्रॉफिट कितना रहा आपका, नेट प्रॉफिट आपका रहा 17,500। अब क्या बनाना है अपने को, बैलेंस शीट बनाना है, क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। अगर मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ तो बैलेंस शीट में लायबिलिटीज रुपीज़ यहाँ पे कैसे कैसे बैलेंस शीट आएगा। अब देखिए अगर इस साइड की बात करते हैं तो आपके पास बैलेंस शीट में फर्नीचर है 1750 का डॉलर का फर्नीचर है, सीधा सीधा क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दिया हुआ 1250 का है, डेटर्स भी आपको दिया हुआ होगा, आई थिंक डेटर्स भी दिया हुआ होगा, ट्रेड डेटर्स आपका कितना है 15,000 का है और बिल्स रिसीवेबल आपका 4,000 का है। सब कहाँ से आया, सब ये वाले ट्रायल बैलेंस से आया, सब कहाँ से आया बेटा, सब ये वाले ट्रायल बैलेंस से आया। ये देखो यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है, डेटर्स हैं, समझ में आ रही बात, इस वाले ट्रायल बैलेंस से आपका ये चीज़ आ गया है। अच्छा और क्या है, कुछ है कि आपके पास में कैश एट बैंक भी है बेटा, कितना है 11,150 है। और इधर हम देखें तो क्या होगा आपके पास में हेड ऑफिस का अकाउंट है, कितना है 13,400 हेड ऑफिस का अकाउंट है। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट को इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो नेट प्रॉफिट को ऐड करते ही कितना आ गया, ये आपका 30,900 आपका नेट प्रॉफिट को हेड ऑफिस के एक तरह से कैपिटल हो गया ना आपका हेड ऑफिस। तो नेट प्रॉफिट को हेड ऑफिस में क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं बेटा, ऐड कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस कितना है आपके पास में 10,000, ट्रायल बैलेंस क्रेडिटर्स कितना है आपके पास में 10,000, बिल्स पेबल आपके पास में है 3,500 और इस तरह आपका ये टोटल हो जाता है, आई थिंक ये टोटल आपका आ जाएगा 44,400। ये आपका बैलेंस शीट का टोटल आ गया। होप यू अंडरस्टूड। ये आपको बहुत सिंपल बैलेंस शीट है, वेरी सिंपल बैलेंस शीट, इट्स वेरी सिंपल बैलेंस शीट आई थिंक सो। कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, एक तरह से जो कैपिटल अकाउंट होता है ना उसको रिप्रेजेंट करता है हेड ऑफिस अकाउंट, आप ये समझे, क्योंकि हेड ऑफिस का पैसा लगा हुआ है, तो ये हेड ऑफिस का जो पैसा लगा हुआ है इसमें एक तरह से वो क्या हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। और हेड ऑफिस कितना पैसा मांगता है, हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस है $13,400, इसका मतलब हेड ऑफिस कितना पैसा मांगता है, $13,400 मांगता है। अभी जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट भी हमें किसको देना है, हेड ऑफिस को देना है, तो अब उसको हम हेड ऑफिस में ऐड कर देंगे, उसको उसके बैलेंस को हम क्या करेंगे, हेड ऑफिस के बैलेंस में हम ऐड कर देंगे। तो बेटा जी क्या आ जाएगा 30,900 ये आ जाएगा, समझ में आ गया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, बॉम्बे का भी ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, ऊपर देख लेते हैं आप। S&M Limited Bombay have a branch in Sydney, Australia. Sydney branch is in an integral foreign operation of S&M Limited. इसका मतलब क्या हो गया, बॉम्बे की एक ब्रांच है। बॉम्बे की एक ब्रांच कहाँ पे है बेटा, बॉम्बे की ब्रांच कहाँ पे है, सिडनी में है। जरा देखें यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा बॉम्बे की ब्रांच नहीं, हमें सिडनी की ब्रांच में देखना है। इंडस्ट्रियल कैपिटल वगैरह तो कुछ नहीं है, प्लांट मशीनरी से लेके यहाँ तक ये सारी बातें आपको दे रखी है। और आपको क्या करना है, नीचे आपको क्या दे रखा है देखते हैं, नीचे पॉइंट्स देखते हैं। नीचे दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक, नीचे दे रखा है आपको क्लोजिंग स्टॉक कैसे कितना दे रखा है आपको 31/3/2002 का आपको क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। अच्छा और कितना दे रखा है आपको, दैट इज बॉम्बे का भी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 150, सिडनी का भी दे रखा है $3,125। You are required to convert the Sydney branch trial balance into rupees. Use the following rates.
ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, ओपनिंग रेट, क्लोजिंग रेट, एवरेज रेट और फिक्स एसेट्स के लिए क्या रेट दे रखी है ये आपको दे रखा है। सिंपल सा क्वेश्चन, आपको और कुछ करना ही नहीं है बेटा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए ये सारी आपको रेट्स दे रखी हैं, आपका क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे मानूँ तो दिस इज़ योर रेट, आप चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रुपीज़ है आपका, रुपीज़ 36,000, 3600, ये जो ना 3600, तो इसको थाउजेंड्स में लिखा हुआ है, इसको रुपीज़ किस में लिखा हुआ आपका, थाउजेंड्स में लिखा हुआ। आप चाहो तो और भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये लीजिए, आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आप ये देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने ये है, आप इसको मैच कर लें, आप मैच कर लें और देखें कहीं कोई दिक्कत आ रही है क्या। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी दिक्कत आनी चाहिए। IFO है तो प्लांट एंड मशीन की कॉस्ट रेट क्या हो जाएगी, प्लांट एंड मशीन की रेट तो आपको दे रखी है, तो प्लांट एंड मशीन की रेट दे रखी है। डेप्रिसिएशन रिजर्व, तो डेप्रिसिएशन रिजर्व भी क्या होगा आपका, जिस रेट से आपका प्लांट एंड मशीनरी है उस रेट से उसका बात कर लेंगे अपने पास में। डेटर्स क्रेडिटर्स कौन सा रेट होगा आपका, क्लोजिंग रेट। ओपनिंग स्टॉक कौन सा रेट होगा आपका, ओपनिंग रेट। क्लोजिंग बैलेंस, कैश बैलेंस कितना होगा, क्लोजिंग रेट। परचेज सेल्स एवरेज रेट, GRFHO क्या हो जाएगा आपके पास में, GSTV का बैलेंस हो जाएगा। वेजेस एंड सैलरी क्या हो जाएगा, एवरेज। रेंट एवरेज, ऑफिस एक्सपेंस एवरेज, कमीशन रिसीव्ड एवरेज। HO का बैलेंस शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट होने के बाद में ये टोटल आ रही है, और इस टोटल में देखिएगा ये टोटल तो आपके पास शिफ्ट होने के बाद में ये टोटल आ रही है, और ये क्या हो गया आपका, ये लॉस हो गया, तो दैट इज लॉस हो गया, और ये आपका क्या है, ट्रायल बैलेंस का टोटल आ गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिंपल अकाउंट है यार, समझ में आया ना आपको ये। इट्स वेरी सिंपल यार, वेरी बेसिक, वेरी सिंपल। चलिएगा अब हम क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 30। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, मिसेस कार्लिन हैज हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क। अगेन न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस है और ब्रांच है मुंबई में। कहाँ पे हेड ऑफिस है बेटा, न्यूयॉर्क में हेड ऑफिस, और ब्रांच कहाँ पर है, मुंबई में है। मुंबई ब्रांच फर्निशेज द फॉलोइंग विथ Mumbai branch furnishes you with its trial balance as on 31st March 2012 and the additional information given thereafter. यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट रुपीज़ इन 1000, और क्या क्या आपका स्टॉक है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज सेल आपको दिया हुआ है, सनी डेटर्स क्रेडिटर्स दिया हुआ, बिल ऑफ एक्सचेंज यानी BRBP आपको दिया हुआ है। बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द BRBP। डेबिट बैलेंस किसका होगा, BR का होगा, और क्रेडिट बैलेंस किसका होगा, BP का बैलेंस होगा। वेजेस एंड सैलरी, रेंट, टैक्सेस, सन्ड्री चार्जेस, कंप्यूटर, बैंक बैलेंस, न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट, और ये टोटल आपको दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है। कंप्यूटर वर एक्वायर्ड फ्रॉम ए रेमिटेंस ऑफ USD 6000 received from New York head office and paid to the supplier. Depreciate computer at 60% for the year. Unsold stock of Mumbai branch was worth rupees. ये आपका अनसोल्ड स्टॉक यानी क्लोजिंग स्टॉक है। और कंप्यूटर के बारे में क्या बोला गया है कि ये जो कंप्यूटर है, ये जो कंप्यूटर आपका 240 का जो कंप्यूटर है, रुपीज़ इन 1000 में है, तो 240,000 का जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर आपने कहाँ से परचेज़ किया था, जो USD 6000 उसने भेजे थे आपको, USD 6000 उसने भेजे थे आपको, वहाँ से आपने क्या किया था, ये कंप्यूटर परचेज़ किया था। अब बेटा यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम इस ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करेंगे तो 240,000 रुपीज़ की जगह सीधा सीधा क्या लिख देंगे अपन, 6000 USD लिख देंगे। समझ में आ गया बात। तो कंप्यूटर के लिए अलग से एक्सचेंज रेट देने की आवश्यकता नहीं है। अब अनसोल्ड स्टॉक, ये क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा है, और ये आपके पास में रेट दे रखी हैं, ओपनिंग रेट दे रखी हैं, क्लोजिंग रेट दे रखी हैं, और एवरेज रेट आपको दे रखी है। हाँ जी, तीनों रेट आपको दे रखी है। और अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, कन्वर्जन इन डॉलर शैल बी मेड अप टू 2 डेसिमल एक्यूरेसी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप डेसिमल की बात में 2 पॉइंट तक आप क्या लिख सकते हो, डिजिट लिख सकते हो। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर, आपको क्या बोला गया, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर, बोला क्या गया है बेटा, यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर इन US डॉलर द रेवेन्यू स्टेटमेंट यानी P&L अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2002 या 12 वॉट एवर यू वांट टू रीड, एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट ऑफ मुंबई ब्रांच as would appear in the books of the New York head office of Carlin and Company. You are informed that Mumbai branch account showed a debit balance of USD 39609, यानी देख लीजिएगा हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस दे रखा है ऑन 31/3 क्लोजिंग बैलेंस आपको दे रखा है, एंड देयर वर नो आइटम पेंडिंग रिकंसिलेशन। क्या मतलब हो गया कि स्टॉक इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट, किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजिट नहीं है। अब देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए अगर मैं बात कहूँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए तो आपको सिर्फ एक चीज़ दे रखा है, वो चीज़ क्या दे रखा है, डेप्रिसिएशन। कंप्यूटर का भी रेट आपको दे रखा है, कंप्यूटर का आपका ओरिजिनल रेट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ओरिजिनल कन्वर्ट करके अमाउंट आपको दिया हुआ $6000, और उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो है 60%। अब देखो
आप दो तरह से क्वेश्चन कर सकते हो, या तो आप ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करते हो तो ट्रायल बैलेंस में ही डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट दे दो, पहले ये एंट्री कर दो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू आपका कंप्यूटर, और कंप्यूटर को 60% से कम कर दो, और उसके बाद में नीचे डेप्रिसिएशन भी लिख दो, ट्रायल बैलेंस के अंदर ही ये काम कर दो। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, आपसे रेवेन्यू स्टेटमेंट भी पूछा गया है, तो रेवेन्यू स्टेटमेंट पूछा गया है तो आप क्या करो, जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है ना, उसी ट्रायल बैलेंस को एज इट इज कन्वर्ट कर सकते हो, उसी ट्रायल बैलेंस को आप एज इट इज कन्वर्ट कर सकते हो। मेरी बात समझिएगा, अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ होता और सिर्फ पूछा जाता है कि ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है, ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करना है, तो बेटा जो भी एडजस्टमेंट है एक्सेप्ट क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ के जो भी एडजस्टमेंट है वो सारे एडजस्टमेंट हमको इनकॉर्पोरेट करने पड़ते हैं ट्रायल बैलेंस में, अगर वो सिर्फ क्वेश्चन ट्रायल बैलेंस का होता है तो। लेकिन क्वेश्चन यदि फाइनल अकाउंट का है तो जो एग्जिस्टिंग ट्रायल बैलेंस है उसको विदाउट एनी एडजस्टमेंट भी आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, उसमें किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप जो आपकी हेड ऑफिस की जो होम करेंसी होती है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट हो डायरेक्टली आप कहाँ दे सकते हैं, डायरेक्टली आप दे सकते हैं यहाँ पे, कहाँ पे, फाइनल अकाउंट के अंदर। समझ में आ रही है बात? तो चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हम देखते हैं, हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कन्वर्ट कर ले हमारे इस ट्रायल बैलेंस को। कन्वर्ट करने के लिए हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ट्रायल बैलेंस को सबसे पहले किस में, यूएसडी में, क्योंकि आपकी ब्रांच कहाँ पर है, बॉम्बे में है, और आपका हेड ऑफिस कहाँ पे है, यूएसडी में है। समझ में आ रही बात? चलिएगा, तो सबसे पहले हम क्या कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या कन्वर्ट किया जाएगा, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कन्वर्ट किया आपने, ओपनिंग स्टॉक के लिए ओपनिंग रेट हुआ, परचेज सेल के लिए आपका एवरेज रेट होगा, उसके बाद में परचेज सेल के लिए आपका एवरेज रेट है, और उसके बाद में क्या है आपके पास में सन्डी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, इसके लिए कौन सा रेट रहेगा आपका, क्लोजिंग रेट रहेगा बेटा, और क्लोजिंग रेट से इसको कन्वर्ट करेंगे। हाँ जी, ये जो भी अमाउंट उसको डिवाइड बाई ये जो एक्सचेंज रेट है वो आएगा, उस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारे पास में ये अमाउंट आ जाएगा। फिर हमारे पास में क्या रहा, हमारे पास में रहा है दैट इज सन्डी डेटर्स, के बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी BR और BP, ये भी क्लोजिंग रेट आएगा। उसके बाद में क्या है, वेजेज एंड सैलरी एवरेज रेट, वेजेज एंड सैलरी क्या है आपका, एवरेज रेट। फिर क्या है जी आपका रेंट रेट एंड टैक्सेस, क्या रहेगा आपका, एवरेज रेट, क्या रहेगा आपका, एवरेज रेट। उसके बाद में क्या रहेगा आपके पास में, सन्ड्री चार्जेस क्या रहेंगे आपके पास में, एवरेज रेट, सन्ड्री चार्जेस रेवेन्यू आइटम एवरेज रेट। फिर क्या है आपके पास में, अगर मैं बात कहता हूँ तो कंप्यूटर है तो ओरिजिनल कंप्यूटर की रेट दे रखी है बेटा, कितना, 6000। आप चाहो तो इसको 60% से कम कर दो, डेप्रेशन लगा दो, तो भी एक ही बात है, यहाँ पे सेम ही चीज़ रहेगी। फिर क्या आपका बैंक बैलेंस है, आपका क्लोजिंग रेट से बैंक बैलेंस हो जाएगा आपका, और न्यूयॉर्क ऑफिस का बैलेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ, वो ऑफिस का बैलेंस आप यहाँ पे लिख देंगे। मजे की बात यह है, ये करने के बाद में यहाँ पे यहाँ पे आपका एक्सचेंज डिफरेंस होता ही नहीं, यहाँ पे एक्सचेंज डिफरेंस होता ही नहीं है, जरूरी नहीं कि एक्सचेंज डिफरेंस हो, ये को इंसिडेंस है बेटा, ये सिर्फ क्या है, को इंसिडेंस है। समझ में आ रही बात? चलिए अब हम क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रेडिंग P&L अकाउंट की, यूएसडी में ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे देखिएगा टू ओपनिंग स्टॉक आपका 7500 है, ये यहाँ पे आएगा टू ओपनिंग स्टॉक 7500। परचेज आपके पास में कितनी है, 19,512.20। यहाँ पे अब हम बात करते हैं तो ये आपकी परचेज हो गई। उसके बाद में क्या होगा, ये सेल्स है बेटा, यहाँ पे सेल्स आएगी आपकी, सेल्स आपको दिया हुआ है, तो ये परचेज एंड सेल्स ये हमने यहाँ से लिख लिया, ये परचेज एंड सेल ये हमने यहाँ से लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ से लिख लिया। उसके बाद में क्या, सन्डी डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कितना आपके पास में, डेटर्स क्रेडिटर्स तो बैलेंस शीट में आएगा, बिल ऑफ एक्सचेंज बैलेंस शीट में आएगा। वेजेस एंड सैलरी आई है, वेजेस एंड सैलरी की हम बात करें तो कितना आई है आपके पास में, वेजेस एंड सैलरी, अगर मैं बात कहता हूँ वेजेस एंड सैलरी कितना रहेगा आपके पास में, वेजेस 13,658, यहाँ पे क्या है, वेजेस एंड सैलरी है। तो वेजेस एंड सैलरी आपके पास में ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया, वेजेस एंड सैलरी, ये आपका वेजेस एंड सैलरी बेटा यहाँ पे आ गया। ये जो रेंट रेट एंड टैक्सेस है ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा आपका P&L अकाउंट में, ये कहाँ पे आएगा आपका P&L अकाउंट में, 2 लाइन छोड़ के आपका P&L अकाउंट शुरू हो जाता है, ये P&L अकाउंट में आएगा। अच्छा, उसके बाद में सन्ड्री चार्जेस कितना, ये भी कहाँ पे आएंगे आपके P&L अकाउंट में आएंगे, ये भी कहाँ आएंगे बेटा, P&L अकाउंट में आएंगे। तो इसको भी हम कहाँ डालते हैं, P&L अकाउंट में सन्ड्री चार्जेस के नाम से, दिस इज योर P&L अकाउंट। फिर उसके बाद में क्या, कंप्यूटर कितना बेटा, 6000 का है, कंप्यूटर 6000 का है, तो कंप्यूटर यहाँ पे आएगा क्या, नहीं बेटा, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर आएगा, डेप्रिसिएशन कंप्यूटर 60% की रेट से आपका डेप्रिसिएशन है, तो ये कितना आ गया, 3600 रुपये आ गया, कितना आ गया, $3600 आ गया, सॉरी। बैंक बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। चाहिए आइए ज़रा चेक करें यहाँ पे, आइए हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे, ओ माय गॉड, यहाँ पे अगर देखें तो डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 40,670,
तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लॉस है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है बेटा, लॉस है। कितना लॉस है, अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना है, क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा 4,20,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और क्लोजिंग रेट कितनी है आपके पास में, 31/3 को आपके पास में क्लोजिंग रेट है 42, तो कितना सीधा सीधा कितना हो गया आपके पास में, 10,000 हो गया बेटा, ये 10,000 यहाँ पे हो गया। और इस तरह से यहाँ पे ग्रॉस लॉस आएगा, कितना आएगा आपके पास में, 1402 का ग्रॉस लॉस आ रहा है। आपको समझ में आ गया ये चीज़, 14, चलिएगा ये टोटल आपकी हो गई है, और इस ग्रॉस लॉस को हम आगे लेंगे, 1402.45 आपका ग्रॉस लॉस आगे आ रहा है। और इस तरह हमारा इसमें मैंने ये सब कुछ ऐड कर दिया, तब मेरे पास में क्या आएगा, दैट इज़ नेट लॉस मेरे पास में आ रहा है। वो कितना है नेट लॉस, दैट इज़ 17,000। ये इन सबको ऐड करने पे कितना है, 17,685। ये मेरा क्या है, नेट लॉस है। ये मेरा क्या है, नेट लॉस है। इस तरह ये मेरा P&L अकाउंट कंप्लीट होता है। अच्छा, ये जो भी नेट लॉस है उसको हम कहाँ से माइनस कर देंगे बेटा, इसको हम माइनस कर देंगे कहाँ से, लायबिलिटीज़ में से, जो हेड ऑफिस का अकाउंट है, हेड ऑफिस के अकाउंट में से जो हम प्रॉफिट को ऐड करते थे, तो अब इसको क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। समझ में आ गया बात। और इसके बाद में आपके पास में क्या रहेगा, अगर मैं कहूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स है आपके पास में, बिल्स पेबल है आपके पास में। ये देखिए जो बाकी की बची हुई सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स है, ये सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे, आपके डेटर जाएगा एसेट्स में, और क्रेडिटर जाएगा लायबिलिटीज़ में। बिल ऑफ एक्सचेंज डेबिट बैलेंस BR जाएगा आपका एसेट्स में, बिल्स पेबल जाएगा आपका लायबिलिटीज़ में। बैंक बैलेंस ये जाएगा आपका एसेट्स में, ये जाएगा आपका एसेट्स में। न्यूयॉर्क का बैलेंस कहाँ जाएगा आपका, लायबिलिटीज़ में। और इसमें से क्या लेस हो जाएगा, इसमें से लेस हो जाएगा आपका क्या, इसमें से लेस हो जाएगा आपका नेट लॉस। उसके बाद में क्लोजिंग स्टॉक, ये जो क्लोजिंग स्टॉक ये कहाँ आएगा, ये एसेट साइड में आएगा। ये कहाँ आएगा, ये एसेट साइड में आएगा। तो देखिएगा यही चीज़ हो रही है आपके सामने। और मैं फटाफट यहाँ पे ले लेता हूँ, ये रहा, दैट इज़ कंप्यूटर से डेप्रिसिएशन को लेस करने के बाद में 2,400 का डेप्रिसिएशन का वैल्यू, डेप्रिशिएटेड कंप्यूटर का वैल्यू आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है आपके पास में, सन्ड्री डेटर्स है आपके पास में, बैंक बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल, और इस तरह ये हमारा टोटल मैच होता है। और ये टोटल है आपका 34,780.95। समझ में आता है। इस तरह से आपका बैलेंस शीट वाला पोर्शन खत्म होता है। यह है एक बेटा फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन, यह है एक फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन, एकदम अच्छे से कर सकते हो आप। आज अब आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 30। ये होमवर्क रहेगा आपका बेटा, होमवर्क, योर होमवर्क इज 31, 32, 33 एंड 34। दिस इज़ योर होमवर्क माय डियर, दिस इज़ योर होमवर्क। अच्छे से होमवर्क कीजिएगा, ठीक है, अच्छे से होमवर्क कीजिएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आज मैंने अभी आपको 3 क्वेश्चन करवाए हैं, 28, 29 और 30। क्लियर? ओके, टेक केयर, थैंक यू।